बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर आप लोगों के सामने। पहली वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स के MCQs कर लिए थे। अब ये चौथे चैप्टर से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह 3 और करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 4 से लेके 6 तक। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। इसके MCQ देखते हैं क्या है। देखें जी, ये शुरू में पहला लिखा हुआ है x+3 है, इसका ऊपर होल स्क्वायर है बराबर x² + 6x + 9। तो ये देखें, ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्यों होती है? क्योंकि इसके इक्वेशन के इस साइड पे जो चीज़ है और इस साइड पे जो चीज़ है वो सेम होती है। क्योंकि अब x+3 का होल स्क्वायर खोलेंगे ना तो वो यही बनता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। सही हो गया, सी वाला ऑप्शन सही है। नंबर 2, द आइडेंटिटी दिस वन। अब ये भी उसने एक आइडेंटिटी ही दी हुई है, तो कहता है इज ट्रू, ये सही होती है फॉर किसके लिए? ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए। यहाँ पे आप एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू लगाएं, 1 2 3 4 कुछ भी, तो वो हर दफ़ा ये साइड और ये साइड दोनों बराबर आ जाएंगी। तो ट्रू होती है ऑल वैल्यूज के लिए। नंबर 3, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस वन। ये आपके पास एक है, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी? जाहिर है a ओवर ये चीज़, b ओवर ये चीज़। लेकिन ये तब बनाते हैं जब ऊपर वाली रकम छोटी हो नीचे वालियों से, क्योंकि नीचे वाले देखें x और x मिल के मल्टीप्लाई हो के क्या हो जाता है? x²। ऊपर भी x² है। तो ऐसी ये फ्रैक्शन जो होती है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर के लिए फिर एक काम हम करते हैं कि ऊपर वाली चीज़ को अंदर रख के ना नीचे वाली से डिवाइड कराते हैं। तो डिवाइड करा के ना, तो फिर ये देखें ये सी वाला आंसर बनेगा कि डिवाइड करा के एक दफ़ा ये 1 आएगा और फिर a ओवर दिस वन और b ओवर दिस वन, ये चीज़ बनती है। तो जब भी ऊपर वाली और नीचे वाली अगर सेम है या ऊपर वाली बड़ी है तो हमें डिवाइड कराना होता है। तो इसलिए वैसे तो आंसर ये था, लेकिन चूंकि वो डिवाइड कराना पड़ा है तो इसलिए ये 1 भी साथ आ जाता है। तो ये सी वाला आंसर सही है। नंबर 4 में चले। अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर और इक्वल टू द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी हो या बराबर हो, ये एग्जैक्टली वही केस है जो मैं यहाँ आपको बता रहा था। क्योंकि ऊपर वाले का और नीचे वाले डिग्री सेम है, या इसकी ज़्यादा हो जाती तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। ऊपर जो है न्यूमिनेटर, उसकी डिग्री अगर नीचे वाले के बराबर हो या बड़ी हो तो वो इम्प्रॉपर कहलाती है, तो हम इसको इम्प्रॉपर कहेंगे। फिर इस तरह 5वां, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस वन आर इन द फॉर्म ऑफ। अब इसकी फ्रैक्शन कैसे बनेगी? अब ऊपर चूंकि लीनियर है ना, तो नीचे स्क्वायर और ये बड़ी भी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसके लिए सीधा सीधा a ओवर ये चीज़, और ये जो कि x² है तो इसके ऊपर आएगा bx + c। तो हम ये लिखेंगे a ओवर ये और bx + c ओवर ये, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, x का स्क्वायर है, तो इसलिए फिर ऊपर इसके ये चीज़ बनती है। तो ये 5वां ये हो जाएगा। 6 वाला जो है ये उसने एक अगेन दी हुई है चीज़, और इसकी भी उसने क्या पूछा हुआ वो देख लेते हैं। ये उसने पूछा हुआ है कि ये क्या चीज़ है, इम्प्रॉपर है प्रॉपर है। तो देखें नज़र आ रहा है ऊपर वाले की पावर 1 है, नीचे x और x मल्टीप्लाई होकर 2 पावर बनती है। तो ऊपर चूँकि छोटी पावर है ना न्यूमिनेटर की, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम ये क्या, मैंने असल में आई थिंक मेरा गलत लगाया हुआ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ये सी वाला, क्योंकि ऊपर वाली पावर कम है नीचे ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इम्प्रॉपर कब होगी? जब ऊपर बड़ी होगी या बराबर होगी। आगे चलते हैं, तो इसका ये आंसर सी वाला होना चाहिए। 7, अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री। अब ये वही है जैसे हमने ऊपर डिफाइन किया प्रॉपर फ्रैक्शन को, कि न्यूमिनेटर की डिग्री लेसर हो, ठीक है। अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज लेस, न्यूमिनेटर लेस, ये याद रखना है, और डिनोमिनेटर की ज़्यादा हो तो फिर वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे चले। पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस वन, इसकी भी पार्शियल फ्रैक्शन करनी है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि नीचे पावर ज़्यादा है। तो फिर a ओवर ये, b ओवर ये, बस डायरेक्ट कर देना है, कोई डिवाइड नहीं होना, ठीक है। 9th वाले पे आ जाए। इसमें क्या है? इसमें भी ये बनाया हुआ है और ये उसने पूछा हुआ है कि ये कौन से वाली फ्रैक्शन है। तो ऊपर 3 पावर है, नीचे x और x मिलकर 2 पावर बनती है। ऊपर ज़्यादा है ना, तो इसको क्या होना चाहिए? इम्प्रॉपर। ऊपर ज़्यादा है, इम्प्रॉपर। 10, अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस वन nx ओवर dx। ऊपर भी एक फंक्शन है, नीचे भी एक चीज़ है, तो इसको हम फिर कहते हैं ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन होता है ना बटे में जो चीज़ होती है ओवर में, तो ये फ्रैक्शन होएगी। आगे चलें, ये वाली एक रकम दी हुई है
तो ये क्या चीज़ है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? इसलिए कि ऊपर पावर थोड़ी है, कम है, नीचे ज़्यादा है। x और x मिलके x की पावर 2 बन जाता है, तो ये नीचे ज़्यादा है, तो इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये जो है ये भी आइडेंटिटी है, नज़र आ रहा है, क्योंकि x से x कट जाए तो 2x और इधर भी 2x, मसावात या इक्वेशन के इस साइड और उस साइड दोनों तरफ 2x आ रहा है, तो इसको आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ये हमने आइडेंटिटी ही इसको लगाना है, आइडेंटिटी है। सही हो गया। अब चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। ये आ गया चैप्टर नंबर 5। इसमें देखते हैं ये है सेट, हाँ ये सेट्स और फंक्शन के रेलिवेंट है। तो पहला एमसीक्यू क्या है, अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक ही चीज़ हो, सिंगलेटॉन, स्पेशल नाम है इसका, सिंगलेटॉन सेट। ए यूनियन और उसके अंदर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, बाहर यूनियन है, अंदर इंटरसेक्शन है। तो जब ऐसी चीज़ हो ना तो इनको अलग-अलग कर देते हैं, ए यूनियन बी अलहदा, ए यूनियन सी अलहदा और दरमियान में ये वाला साइन। तो ये देखें ए यूनियन बी, ए यूनियन सी और दरमियान में ये वाला साइन, तो ये ए वाला ऑप्शन सही होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। थर्ड वाला, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ द सेट दिस वन। अब ये सेट है ना 1 2 3 4 एलिमेंट हैं उसके अंदर, तो कहता है इसका जब हम पावर सेट बनाएंगे तो उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे। इसके लिए एक मैं बच्चों को बताता होता हूँ फार्मूला 2 रेज़्ड पावर n, कि उसके अंदर जितने एलिमेंट हों उतनी पावर 2 में ले लें, आपको पता चल जाएगा। अब ये इसमें 4 एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 4 लें, तो 2 की पावर 4 लें तो वो होती है 16, तो 16 आंसर आ जाएगा भाई। 16 उसके सबसेट्स जो हैं वो बन सकते हैं और उससे क्या कहते हैं, पावर सेट बन सकता है। ओके, नंबर 4, पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का पावर सेट कैसे बनेगा, तो एम्प्टी सेट बेचारा खुद ही होता है, उसके और कोई सबसेट तो बन नहीं सकते, तो वही एम्प्टी सेट बना के और ऐसे वो ब्रैकेटें लगा दें, तो ये डी वाला आंसर सही होगा। फिर 5वां कहता है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये जो अलामत होती है ये सबसेट की है, मतलब कि ए के सारे अराकीन बी में मौजूद है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो फिर ए और बी का जब इंटरसेक्शन लेना है तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन वही होगा जो ए के अंदर होगा, क्योंकि ए के सारे बी में मौजूद है, सबसेट है ना उसका, तो इसलिए ए जो के सारे बी में हैं तो उनका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ए सेट ही आएगा आंसर। ठीक है, ये 5वें का ए वाला आंसर। 6 वाला, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, मुख्तलिफ हैं सेट, ए और बी टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, देन उनका यूनियन ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, बी यूनियन ए के। ए यूनियन बी कर लें या बी यूनियन ए कर लें, बात तो एक ही है। तो 7वां क्या कहता है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ए बी आर। तो ए बी का पावर सेट अगर हम बनाएंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वही रूल है 2 रेज़ टू पावर n वाला, यानी 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो पावर 2 ले लेनी है, तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 हो जाता है, तो इसका आंसर 4 यानी कि डी वाला आ जाएगा। नंबर 8 करते हैं, द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। एक सेट को शो कराने के कितने मेथड होते हैं, तो वो 3 है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये 3 होते हैं डिफरेंट तरह के ना। 9 वाला, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी, ए और बी को हमने इकट्ठा करना है, तो ए चूंकि बी में से ही लिया गया है, बी का ही एक पार्ट है उसका, तो उनको यूनाइट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जो बी के एलिमेंट्स हैं वही रहने हैं, क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी के ही हैं सारे, तो इसलिए इनका जब यूनियन लेंगे तो वो बी ही आएगा, क्योंकि बी बड़ा सेट है, ए ने उसके अंदर जम हो जाना है तो बी आ जाना है आंसर। तो 9 वाले का ये बी वाला आंसर सही है। 10 वाला, द सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 100। ये असल चीज़ है कि x जो है 100 के इक्वल है और 100 से छोटा है, इसको हम क्या कहेंगे, तो ये हमारा होगा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें एलिमेंट्स का हमें पता होता है, उनको गिना जा सकता है, तो 100 तक एलिमेंट है, इनको हम गिन सकते हैं। इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, एम्प्टी भी नहीं हो सकता और सबसेट भी नहीं हो सकता। 11 वाले में आ जाए, 11 वाले में है इफ़ आर, ये एक रिलेशन बना हुआ है, देन द डोमेन ऑफ आर, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होते हैं पहले पहले एलिमेंट 0 2 3 और ये 3, 0 2 3, तो 0 2 3 कहाँ आ रहा है, ये वाला सी वाला आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, पहला पहला एलिमेंट डोमेन है,
और दूसरा एलिमेंट क्या होता है, रेंज होती है। अगर रेंज पूछ ले तो आप अगले को देख लो। ओके 12 वाला, द रिलेशन दिस वन इज, अब कहता है ये रिलेशन क्या चीज़ है। अब देखें नीचे फंक्शंस की बातें हो रही हैं, तो फंक्शन पहले देखें है कि नहीं। पहला एलिमेंट देखें, इसकी डोमेन देखें 1 2 3 और 3। डोमेन जो है रिपीट हो रही है। फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है डोमेन रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो यहीं पे हम कह देंगे कि इट्स नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाला, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, ये तो सेट की डेफिनेशन है। सेट की डेफिनेशन यही होती है, कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड चीज़ों का, ठीक है, उसको हम सेट कहते हैं। तो बस हो गया ये, आगे देखते हैं क्या है। लो जी 14 वाला, इसमें हम देखते हैं ये आ गया, पॉइंट -14 लाइज इन द क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में आता है, ये पता नहीं आप लोगों को मैंने बताया था कि नहीं, कि आपने ऐसे करके 2 लाइनें लगा लेनी होती हैं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और एक्स एक्सिस इधर नेगेटिव होता है, ठीक है, और इधर पॉजिटिव है, इधर वाई पॉजिटिव है, इधर वाई नीचे की तरफ नेगेटिव है, ऐसे बना लिया करें। अब देखें उसके पास जो पॉइंट है -14, एक्स जो है वो नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये और ये मिलके ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये बनाने से आपको आइडिया हो जाएगा। नंबर 15, अ सेट विद नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो जाहिर है कि उसको एम्प्टी सेट होना चाहिए। 16 वाला, द रेंज ऑफ आर, ये रिलेशन है, इसकी रेंज पूछी हुई है। रेंज मैंने बताया था दूसरा सेकंड एलिमेंट y वाला, 3 2 1 4, तो 3 2 1 4 यही आ रहा है, 3 2 1 4, ये सी वाला आंसर है। 17, इसमें चलते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस वन, इसमें भी वही है, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लें तो कितना बनता है, 8, तो ये 8 आ जाएगा आंसर। इसी तरह 18 में आए, इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b, a जो है b का सबसेट है, उससे छोटा है, देन a माइनस b, a में से b को निकालना है, तो a के तो सारे एलिमेंट b में था ना, तो फिर a के सारे एलिमेंट कट जाएंगे, तो फिर पीछे तो कुछ नहीं बचना, तो एम्प्टी सेट रह जाएगा। 19, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज़ 3 एंड इन सेट b इज़ 4, a में 3 है, b में 4 हैं, तो फिर एलिमेंट्स a क्रॉस b में कितने होंगे। जैसे यहाँ a क्रॉस b लिखा हुआ है, वैसे उनके एलिमेंट्स को भी क्रॉस कर देते हैं, ज़रब दे देते हैं। 3 4 कितना हो जाएगा, 12, तो हम ये 12 वाले को टिक कर देंगे, डी वाले को। 20 वाला, द सेट दिस वन, अब इसमें भी क्या है, x लेस देन एंड इक्वल टू 101 के बराबर और एक उससे छोटा, इज कॉल्ड, इसको भी ज़ाहिर है फाइनाइट ही कहेंगे क्योंकि वो गिने जा सकते हैं। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज़ 3, सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 2 हैं, तो फिर उनका जो बाइनरी रिलेशन बनेगा a क्रॉस b, वो कितने का बन सकते हैं, तो वो होता है 2 की पावर, ये जो दोनों को क्रॉस करते हैं, 3 और 2 को क्रॉस करेंगे ना, तो 2 ज़रब 3, तो 2 की पावर ये 6 बन जाएगा, तो 2 की पावर 6 वाला b का आंसर आएगा। और 22 वाला, इफ़ सेट q क्या है, a ओवर b, बाकी सब छोड़ दें, a ओवर b, ऐसी चीज़ जो बटे में हो, ओवर में हो, तो ये हमारा ना रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। रैशनल नंबर होते ही जिसको ओवर में लिख सकते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। एक ऐसा एलिमेंट जिसको ओवर में लिख सकें वो रैशनल नंबर होता है। और ये 23 वाला, a यूनियन b और बाहर फिर यूनियन c है, तो चूँकि सारे यूनियन है ना, तो सिर्फ हम यहाँ क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को आगे पीछे कर देते हैं। यहाँ शुरू में ब्रैकेट है, ब्रैकेट आप b और c की कर दें, ये वाला d वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 5 हो गया। लो जी, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, ये वाला है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, स्टैट वाला चैप्टर है। नंबर 1 क्या है जी, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन, मीन कैसे तब्दील हो जाता है, किस चीज़ का फ़र्क पड़ता है मीन के ऊपर, किस चीज़ को चेंज करने से मीन चेंज हो जाता है, और वो है उसका स्केल, कि वो चीज़ को अब नंबर्स है ना, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो उनको आप अगर बढ़ा देते हैं, सबको उतना बढ़ा देते हैं, तो मीन भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, तो मीन में फ़र्क पड़ जाता है। स्केल याद रखना है। नंबर 2, सम ऑफ डिविएशंस ऑफ द वेरिएबल x फ्रॉम इट्स मीन, असल में मीन होता है ना x का बार, और वो जो x होता है उसको उसमें से माइनस कराना, इसको हम कहते हैं डिविएशंस, और इनका सम करना, इन सब को माइनस करा के फिर जमा कराना,
तो वो इसकी प्रॉपर्टी है कि वो ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए हम इसको ज़ीरो लिखेंगे। अब ये थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है। अ डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी मालूमात है, डाटा है, लेकिन अगर वो टेबल की शक्ल में है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में, तो उसको फिर हम कहते हैं ये ग्रुप्ड डाटा है। अगर बिल्कुल सीधा सीधा ही लिखा हुआ है ना, वो अनग्रुप्ड होता है, तो ये ग्रुप्ड वर्क की बात है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज बनी हुई है। नंबर 4, द मॉड इन द डाटा दिस, मॉड ज़ाहिर है वो होता है जो चीज़ें ज़्यादा दफ़ा आ रही हों, तो इसमें कौन ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, 3 2 दफ़ा आ रहा है, बाकी सारे एक एक दफ़ा है, तो 3 हमारा मॉड हो जाएगा, तो 4 वाले का आंसर बी हो गया। द मेजर्स विच डिटरमाइन द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, वो तरीका जिससे सबसे दरमियान वाली वैल्यू निकले वो मीडियन होता है। मीडियन की ये प्रॉपर्टी है, उसकी डेफिनेशन है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन्स ऑफ द स्क्वायर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, असल में ना ये एक फार्मूला आपको दे रहा है, वो इस तरह से कि आपने डिविएशंस लेनी हैं, उनके स्क्वायर्स लेने हैं और उसके ऊपर उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी लेना है, ऐसे करके। तो ये अगर याद हो तो ये उसका फार्मूला बनता है स्टैंडर्ड डिविएशन का, ओवर में शायद एन भी आता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ की वो बात कर रहा है कि ये क्या है, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। आगे चले, 6 हो गए, 7वां ये आ गया, द मीन ऑफ द स्क्वायर डिविएशन। यहाँ पे भी कहता है मीन, आपने डिविएशंस लेनी है पहले, ये डिविएशंस आ गई, ठीक है, उसका स्क्वायर लेना है और उसका फिर क्या करना है, मीन लेना है, यानी उसको आपने डिवाइड भी कराना है इनसे। लेकिन यहाँ पे वो ये एक बात कर रहा है कि स्क्वायर रूट नहीं लेना, तो जब स्क्वायर रूट नहीं लेते ना तो चीज़ वही चीज़ जो है वो वेरिएंस हो जाती है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन में ये फ़र्क है। स्टैंडर्ड डिविएशन कब होता है, जब अंडर रूट ऊपर लगाते हैं, और वेरिएंस कब होता है, जब अंडर रूट नहीं लगाते। सही है, ओके। नंबर 8, द ऑब्जर्वेशन दैट डिवाइड अस डाटा सेट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए कोई चीज़, तो 4 कौन करती है, क्वार्टाइल। मीडियन क्या करती है, 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करती है, क्वार्टाइल 4 हिस्सों में कन्वर्ट करती है, तो ये हमारा बी वाला आंसर होगा। 9, द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो एक्सट्रीम है, एक सबसे छोटी एक सबसे बड़ी, उनके दरमियान फ़र्क वो क्या होता है, वो रेंज है। रेंज का फार्मूला होता है ना, एक्स एम माइनस एक्स नॉट, सबसे बड़ी और सबसे छोटी को माइनस कराते हैं, तो ये फिर रेंज की बात वो कर रहा है, ठीक है। 10 वाला, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड डैश। मैनी साइडेड क्या है, एक क्लोज फिगर होती है, इसको क्लोज कर देते हैं जब इसकी डायग्राम बनाते हैं, तो ये 12 लिया आएगा। 11, द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, मोस्ट फ्रीक्वेंट जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही है ऑब्जर्वेशन, वो क्या होती है, मॉड। पीछे हमने पढ़ा वो 3 2 दफ़ा आया हुआ था तो वो मॉड हो गया था। फिर नंबर 12, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन द ओरिजिन। ओरिजिन वही है जो स्केल, ओरिजिन एंड स्केल एक ही बात है, जो शुरू में पहला MCQ पढ़ा था, तो ओरिजिन और स्केल एक ही चीज़ होती है, तो मीन उससे इफेक्ट होता है, ठीक है। तो 12 वाले का C है। 13, अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक ही बात है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये याद रखना एक ही चीज़ है। और उसके बाद हिस्टोग्राम की बात कर रहा है। अ हिस्टोग्राम इज ए सेट ऑफ एडजेसेंट, हिस्टोग्राम क्या होती हैं, रेक्टेंगल्स होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी होती हैं, तो वो रेक्टेंगल्स हैं, रेक्टेंगल्स बनती हैं, ठीक है, वो जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं ना लंबी लंबी। 15, इन अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट, फ्रीक्वेंसी को किसके साथ प्लॉट किया जाता है, दूसरी तरफ वो क्लासेस होती हैं, लेकिन क्लासेस कौन सी वाली, अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री के साथ इसको लगाया जाता है, किसको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। लो जी, तो ये हो गया। उसके बाद चलते हैं 16 वाले पे, द स्प्रेड ऑफ स्कैटर्डनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन स्कैटर्ड हैं, फैली हुई हैं, तो जब फैलाहट किसी चीज़ की चेक करनी हो तो वो डिस्पर्शन से चेक करते हैं, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी वो मीन होता है, मिडल वैल्यू, दरमियानी वैल्यू निकालनी हो तो सेंट्रल टेंडेंसी, अगर उसकी डिस्पर्शन निकालनी है, कितनी चीज़ें फैली हुई हैं, स्कैटर्डनेस निकालनी है, तो वो डिस्पर्शन आता है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन क्या है, इज अ मेजर दैट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम। ये उसने वो सारा फार्मूला दिया है, मीन कैसे निकलता है कि चीज़ों का सम करते हैं और डिवाइड बाय नंबर करते हैं, तो ये उसने पूछा है डिवाइड किससे करेंगे, तो नंबर से करेंगे, नंबर से डिवाइड के कितनी वैल्यूज थी, ठीक है। अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज आल्सो कॉल्ड लेस देन कम्युलेटिव।
यहाँ से टोटका बना लें। कम्यूलेटिव है तो यहाँ लेस देन कम्यूलेटिव, ये आपने करना है। ये थोड़ा मुश्किल है, बड़ी क्लासों वाला काम है। और 19 द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकेटिंग, यहीं से पता चल जाता है। रेसिप्रोकेट का मतलब ये है कि आपके पास x था तो उसका आपने 1/x कर दिया, उल्ट कर दिया। तो 1/x किस फार्मूले में होता है? वो हार्मोनिक मीन में होता है। तो ये यहीं से पता चल जाएगा हार्मोनिक मीन, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हार्मोनिक मीन आ जाएगा। और फिर द nth पॉजिटिव रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़, चीज़ों को ज़रब देना और उसकी उतनी 1/n पावर लेना, ये ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है। ये फार्मूले अगर पढ़े हो हमने तो बस जी, ये इसके MCQs हैं सारे। 6वें चैप्टर तक हो गए, इनको तैयार कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।